नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, 2 दिन पहले श्री डूंगरगढ़ से जो खबर आई थी और वहां पर मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी ने जो अपनी बात रखी थी कि आज मैं श्री डूंगरगढ़ हूं, कल मैं ये नागेश्वर पार्श्वनाथ जी का जो संबोधि में उपवन में तीर्थ है, संबोधि उपवन के सामने, माफ कीजिएगा, वो तीर्थ है, मैं वहां पर मेरी उपस्थिति हो जाएगी। तो आज हम मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी से बात करेंगे क्योंकि वो अपने लक्ष्य तक, स्थान के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। अब साधना के लक्ष्य तक उनको पहुंचना है। तो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, जो कल वहां से चले थे श्री डूंगरगढ़ से, और कई जगह की उन्होंने यात्राएं की, कई जगह की उन्होंने शुभकामनाएं ली और बाद में वो वहां पर अपने गंतव्य तक पहुंच गए। तो मुनिश्री जी, मथेर मंदामी, जय जिनेंद्र, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल की यात्रा आपकी बड़ी लंबी रही और कहाँ आपने, हो सकता है आपने कुछ चीर परिचित साधु संतों से भी मुलाकात की होगी। कहाँ बताना। हाँ जी, जब आप आए 28 जनवरी के दिन हमने लगभग 10 बजे आचार्य धनंजय मुनि के पास से विदाई ली। हमारे अनन्य मित्र थे, बचपन काल के अंदर हम साथ में रहे थे और जिस स्थान के अंदर हम आपस में मित्र बने थे, उसी स्थान से 46 वर्ष परिसंपन्न होने पर हमने अपनी साधना की लंबी यात्रा है वह यात्रा प्रारंभ की। जब यात्रा प्रारंभ की उस समय सबसे पहले हमारे पास के अंदर नोखा मंडी से वहां पर पद्मावती पार्श्वनाथ तीर्थ के पीठाधीश्वर अशोक मुनि का संवाद आया, कुछ भी हो जाओ, हमारे आश्रम में तीर्थ में पधारे बिना आपको जाना ही नहीं है। उनकी भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए हम वहां पर पहुंचे और 1 घंटा तक हम साथ के अंदर रहे। उस समय मेरे साथ के अंदर जय तुलसी तपोवन ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष सुशील जी अग्रवाल कांटाबाजी उड़ीसा मेरे साथ में थे जी। संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ के महासचिव विशाल कुमार जी बोथरा हैदराबाद सरदार शहर वाले मेरे साथ में थे। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर कला विभाग के अंदर कलाकार के रूप में उभर कर आने वाला नव युवक नरेंद्र चौहान, वो हमारे साथ में थे और 1 घंटे तक हम वहां पर रहे। फिर आगे की यात्रा प्रारंभ की। उस समय पिछली बार जब हमारा 2021 का चातुर्मास लुधियाना में था, उस समय 109 चंदन प्रभा पार्श्वनाथ पद्मावती धाम के संस्थापक हमारे पास में पहुंचे और कहा हम वहां पर बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। 108 पार्श्वनाथ और 109 पद्मावतियों का मंदिर बनाकर उसकी हम प्रतिष्ठा करवाना चाहते हैं। मंदिर का काम रुके नहीं, इसलिए आप आशीर्वाद प्रदान करो। यदि आप काम बीच में रुक गया है तो मैं गाड़ी लेकर आऊंगी और आपको गाड़ी के अंदर बिठाकर मेरे धाम में ले जाऊंगी। इस तरह से उन्होंने भावनाएं व्यक्त की। उनकी भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए जोधपुर सालावास, जहां पर यह बहुत बड़ा भव्य दिव्य मंदिर है और जहां पर मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे को संयम पथ पर आगे बढ़ाने वाले, मेरे को एकांत साधना की प्रेरणा प्रदान करने वाले आचार्य तुलसी की खड़ी प्रतिमा को देखकर मेरा मन भाव विभोर बन जाता है। वहां से
यात्रा प्रारंभ करते हैं और सीधे चलते हुए हिमाचल नगर होते हुए हम संबोधि श्री नागेश्वर तीर्थ भूमि पर प्रवेश किया। अब हमारा यहाँ पर साधना का लंबा कार्य है, वह 1 तारीख से हम प्रारंभ करेंगे और जो लंबे समय तक चलेगा। मेरी साधना मेरे को अवश्य शक्ति प्रदान करने वाली बनेगी। मुनि श्री जी, आप यहाँ पहले भी पधारे हैं जब संत श्री जी की उपस्थिति थी? यहाँ पर मेरा पहले भी आना हुआ जब संत श्री शुभकरण जी स्वामी इस नए तीर्थ के रूप के अंदर स्थापना कर रहे थे, यहीं पर विराज रहे थे। उस समय मैं तेरापंथ धर्म संघ का एक सदस्य था, साधु था। फिर भी मेरे मन के अंदर संत श्री के प्रति और इस नए तीर्थ के प्रति आकर्षण था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। उस समय मेरे को बहुत सारे लोगों ने रोकने का प्रयास किया, पर लेने का कुछ नहीं है। मैं अपनी भावना का इजहार है वह करके रहूंगा। और यहाँ पर आया, परिभ्रमण किया, यहाँ पर रुके, फिर हमने यात्रा प्रारंभ की। केलवा चातुर्मास करने के बाद लावा सरदारगढ़ चातुर्मास किया और उस समय से मेरे मन में भावना थी मेरे को संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ की धरा पर लंबी साधना करनी है। वह आज मेरे को साकार रूप प्रदान करती हुई नजर आनी प्रारंभ हो गई है। तो इसका मतलब आपको संत श्री जी का आशीर्वाद मिला हुआ है, उनकी स्वीकृति संत श्री जी। मेरे को वह दिन याद आ रहा है जब इस संबोधि उपवन के अंदर पहला चातुर्मास करने प्रवेश का अवसर आया था। उस समय हमें 4 सिंगारे, मुनि श्री सागरमल जी श्रवण, मुनि श्री सुमेरमल जी सुमन, संत श्री शुभकरण जी स्वामी और मैं केलवा आचार्य भिक्षु की तपोभूमि तेरापंथ की नामकरण भूमि, वहाँ पर हमारा मिलन हुआ था। उसी दिन आचार्य तुलसी का गंगा शहर में स्वर्गवास हुआ था। उसके पश्चात प्रथम चातुर्मास प्रवेश करवाने के लिए हम तीनों सिंगारे इस संबोधि उपवन में आए थे। उस समय संबोधि पार्श्वनाथ तीर्थ है, यह नहीं था, अब यह तीर्थ बन गया है। अब हम इस तीर्थ में रहकर ही साधना करेंगे। पहले भी आए, अब जमकर रहेंगे, साधना करेंगे। तो पहले आप संबोधि उपवन आए थे और अब आप संबोधि पार्श्वनाथ तीर्थ आए हैं, यही फर्क है? हाँ, तीर्थ में आ गए। अब आप तीर्थ में आ गए हैं, स्थान आपने प्राप्त कर लिया, अब साधना का लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझे एक बात थोड़ी सी आप बताइए कि आपको 46 वर्ष की इस साधना की पगडंडी पर आपको क्या लगा कि हम जो साधना करते हैं उसमें अगर भगवान की तीर्थंकर की मूर्ति हमारे सामने होती है तो क्या हमारे भावों में कुछ अधिक फलित भावना आ जाती है, कुछ अधिक एनर्जी? जब मैंने दीक्षा ग्रहण की जी, और वह स्थान था पीर जी का स्थान, लाडनू जयाचार्य का वो भक्त था। तब से मेरे मन के अंदर इस तरह के साधक पुरुषों की भावनाएं हैं, वह संक्रमित करनी प्रारंभ कर देती है। तीर्थंकर वीतराग है, ये तो हमारे आदर्श हैं। यदि मूर्ति का कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है भावना का। भावनाओं के साथ के अंदर यदि हमारे सामने आलम्बन होता है तो वो भावना और ज्यादा प्रवर्धमान बनती चली जाती है। इसलिए आचार्य तुलसी भी सभी मंदिरों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, गुरुद्वारों में जाते थे, अरे और तो क्या, शमशान भूमि में भी जाकर साधना करने में संकोच नहीं करते थे। वीतराग भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर साधना करते हैं तो वह साधना और भी ज्यादा हमारी घनीभूत हो सकती है। हमारी आस्था बल है, वही हमारे को साधना के पथ पर आगे बढ़ाने वाला होता है। बाहर तो केवल आलम्बन है, भीतर में
हमारे जो भाव है वही हमारा एक सबसे बड़ा मंदिर और तीर्थ है। आपने बहुत बड़ी बात की। आपने लाडनू जो मूल ठिकाना है, अब तो शायद वयोवृद्ध साध्वी जी का है, वहां पर पीर जी का मंदिर है। मैं भी वहां पर जाने का मुझे सौभाग्य मिला है कई बार। तो मुझे ये बताइए, वहां के साधु साध्वी, सुनी हुई बात है, जब वहां आते हैं तो पीर जी के जगह, पीर जी के स्थान में, क्योंकि मंदिर नहीं होता, मुस्लिम जो होते हैं उनकी अपना एक स्थान होता है, मजार होती है। मंदिर हिंदुओं के लिए होता है। अगर मंदिर मेरे मुंह से निकला है तो मैं माफी चाहता हूँ। तो वहां पर जाकर के हमारे साधु संत क्या मंगल जो मंत्र होता है वो सुनाते हैं, उनके दर्शन करके आते हैं। क्या ये बात सही है? इसके अंदर मेरे को इतिहास के पृष्ठ हैं, उनको पलटने पड़ेंगे। मेरे को वह समय याद आता है जब राजल देसर का वेद परिवार यहाँ पर हवेलियां बना लेता है, पर वो वेद परिवार बीकानेर दरबार के बहुत ज्यादा आग्रह और निवेदन पर वापिस अपने राजल देसर पहुंच है। वो हवेलियां खाली रहती है। तब उन्होंने जया उस समय पंचायती नोरे में विराजते थे जी। जयाचार्य का परम भक्ति, श्रद्धालु और अपने जीवन का बलिदान करने वाला श्रावक है दूल जी दुग्गल जी। के साथ में उन्होंने निवेदन किया, जयाचार्य हमारी खाली हवेलियों में विराजे तो हमारे को सह्यातर का लाभ मिल सकता है जी। जयाचार्य पधारती है, सारे साधु सो जाते हैं। जयाचार्य स्वाध्याय करवा रहे थे। उस समय पीर जी को वह स्वाध्याय बहुत ही ज्यादा अखरने वाला बन गया था। जयाचार्य के सामने आती है और कहती है, मेरे स्थान में आकर यह गुणमुन करे और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। जयाचार्य जागृत पुरुष थे। उन्होंने कहा, तुम्हारा स्थान यह है, कोई बात नहीं है, हम प्रातः काल स्थान खाली करके चले जाएंगे। जयाचार्य पंचायती भवन पधार जाते हैं। दूसरे दिन आधी रात के समय पीर जी अपने आप को रोक नहीं पाए, घोड़े पर बैठकर वेदों की हवेली से निकलती है, पंचायत की नोरे पहुंच जाती है और इतना बड़ा जो दरवाजा था उस दरवाजे को खोलकर घोड़े से भीतर पहुंच जाती है जी। सारे संत सो रहे थे जी। जयाचार्य है वो स्वाध्याय कर रहे थे, चारों तरफ प्रकाश हो जाता है जी। पीर जी चरणों में नतमस्तक हो जाता है, निवेदन करता है, आप यहाँ आ गए और मेरा वहाँ पर मन नहीं लग रहा है जी, आप वापस स्थान में पधारो। तब जयाचार्य ने कहा, आज मैं जाऊं और कल तुम कहे गुणमुन करे हो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। तब पीर जी ने कहा, नहीं, आप पधारो और जिंदगी भर मैं आपकी सेवा करूंगा। तब जयाचार्य वापिस वहाँ पधारती है, पीर जी को मंगल पाठ सुनाती है। तब से लेकर आज तक लाडनू ने आचार्य आए, साधु साध्वी आए, पीर जी के स्थान पर जाती है, उनको मंगल पाठ सुनाती है, फिर अपना कार्य प्रारंभ करती है। क्योंकि पीर जी के मन में मंगल पाठ के प्रति आकर्षण श्रद्धा। उन्होंने यह भी कहा, जब भी तुम्हारे धर्म संघ पर कोई संकट आएगा पहले मैं इसकी सूचना भी दे दूंगा। सामने बोरड परिवार है, भाई विमल दुग्गल आखिरी पट्टी में रहता है, था उसका ससुराल। जी जी जी। आधी रात के समय अचानक दरवाजे खुलते और विमल जी की सासू सामने आती तो उनको पीर जी घोड़े पर निकलते हुए दिखते और सुबह आकर वो साथियों को कह देती कि आज कोई न कोई संग में विपत्ति आने वाली है।
और तीर भी है उसका समाधान भी करेंगे। अचानक जो से समाचार मिल जाते हैं आज ये घटना घट गई है और पीर जी उस घटना को निपटाने के अंदर भी अपना योगदान देना प्रारंभ कर देते। तो पीर जी के मन में साधु साधियों के प्रति आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, समर्पण है। तो साधु साधियों के मन में भी उनके प्रति आस्था है, वहां पर जाती है, मंगल पाठ सुनाती है और अपनी आदि जाति उपाधि कोई हो उसको भी वहां पर अपने मन में स्मरण करती है और पीर जी देव शक्ति के आधार पर उनका सहयोग करती है। मेरे साथ में भी ऐसी अनेकों घटनाएं घटी है। पीर जी ने मेरा भी साक्षात सहयोग किया है। जब कोई व्यक्ति सहयोग मांगता है तो नौकार मंत्र सुनाना, नमस्कार महामंत्र सुनाना, मंगलिक सुनाना, ये हमारा पहला दायित्व और कर्तव्य भी बन जाता है। तो वहाँ सुनाना चाहिए, जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने जो ऐतिहासिक बात बताई है, मुझे भी स्मरण हो आई है, पढ़ी हुई है, लेकिन आपने तो उससे आगे भी बात बता दी है। ये हिंदू मुस्लिम सद्भाव की बात भी है कि देविक शक्तियां जो होती है वो आपस में विरोध नहीं करती और जितने भी हमारे संप्रदाय हैं, चाहे स्थानक हों चाहे मूर्ति पूजक हों, वो अपनी अपनी परंपरा से चले, लेकिन शक्तियां सब एक है। हम आराधना सबकी एक की ही करते हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध की देविक शक्तियों में लगता है तब कोई फर्क नहीं है, क्योंकि शक्तियां आपस में भेद नहीं करती। आज आपने ये जो खुलासा किया है बहुत मार्मिक है, ऐतिहासिक है, चमत्कारिक है। लोगों की आंखें खुलेगी और कहीं ना कहीं जो ये बात आती है कि तेरापंथ में मूर्ति पूजा के लिए ये कहा जाता है, तो उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा, तेरापंथ के उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं। मूर्ति पूजा हो चाहे मन की पूजा हो, पूजा पूजा है, आलंबन लिया जाता है, जैसा कि आपने कहा है। अब मुनिश्री जी, आप मुझे बताइए, आप अपने स्थान पर पधार चुके हैं, आप अपने आगामी कार्यक्रम कब घोषित करेंगे, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, आपकी क्या पद्धति रहेगी, क्या परंपरा रहेगी, क्या मर्यादा रहेगी, उसकी घोषणा आप कब करेंगे? मैं आज ही तुम्हारे चैनल के माध्यम से कर देता हूँ जी। मैं अब किसी भी बंधनों में बंधा हुआ नहीं हूँ जी। मेरी जो मर्यादाएं हैं, नियम है, वो मैं स्वयं अपने ही बनाऊंगा, किसी औरों के बनाए पर नहीं चलूंगा जी। जब मैंने साधना का संकल्प कर लिया तब मैंने 3 योजनाएं मेरे मन में बनाई थी जी। उन योजनाओं को अब मैं संबोधि श्री पार्श्वनाथ नागेश्वर तीर्थ के अंदर प्रारंभ कर चुका हूँ जी। पहली योजना, जिन्होंने हमारे को जैन बनाया, दादा जिंदत सूरी, मेवाड़ की धरा पर देलवाड़ा नरेश राजा बोहित्य कुमार को ओम ह्रीम नमः इस मंत्र से जीवन दान प्रदान किया जी। इस मेवाड़ की धरा पर श्री बोथरा बालाजी धाम के रूप के अंदर मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी योजना के साथ के अंदर अपना कार्य प्रारंभ करने वाला हूँ। दूसरी योजना, मध्य प्रदेश के अंदर शिव शक्ति साधना तीर्थ के रूप के अंदर आगे बढ़ने वाला हूँ। शिव नाम है भगवान ऋषभ का, ऋषभ का आलंबन लेकर मध्य प्रदेश की धरा पर यह एक महान उपक्रम है, ये प्रारंभ करने वाला हूँ। तीसरा उपक्रम है वह प्रारंभ हो चुका है। उड़ीसा के अंदर कांटाबाजी में जय तुलसी तपोवन नाम से ट्रस्ट है, ये भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इसके अंतर्गत कांटाबाजी के अंदर हमारे ट्रस्ट मंडल के अध्यक्ष सुशील जी अग्रवाल, इन्होंने वहां पर 60 बाई 156 फुट के अंदर 52 गजा
बालाजी धाम है उसका निर्माण कार्य है वो 1 महीने से प्रारंभ कर चुके हैं, अब उसको आगे बढ़ा रही है। यह मेरी 3 योजनाएं हैं। इसके साथ के अंदर जब मैं आज संबोधि श्री नागेश्वर तीर्थ के रूप के अंदर पहुंच गया हूं, यहाँ के हमारे ट्रस्टी विजय बोथरा ने मेरे को निवेदन किया है, अब इस संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ का सारा दिशा निर्देश है वह आपको प्रदान करना है। जो आप आज्ञा प्रदान करोगे उसके अनुसार यह तीर्थ है आगे बढ़ेगा। अब मैं इस स्थान पर आ गया हूँ, इस स्थान के आगे बढ़ाने के अंदर भी मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करूंगा। साथ के अंदर मैं अपनी साधना को भी और ज्यादा मंत्र शक्ति के साथ में आगे बढ़ाने का संकल्प है। आज मैं 28 जनवरी संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ के अंदर मैं अपनी बात को संपूर्ण शक्ति के साथ के अंदर प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरी आगामी और वर्तमान की योजनाएं रहेगी। उड़ीसा में आपने बालाजी धाम की बात कही, तो वो पुनरासर बालाजी धाम की बात हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल वही। तो क्या ऐसी कोई संरचना, ऐसी कोई योजना इस पवित्र भूमि में भी आपकी है जहां आप अभी विराज रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। श्री बोथरा बालाजी पुनरासर धाम जी बनेगा हर हालत में 100%। जी 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 जी। तो ये कुछ घोषणाएं हैं, और मैं एक निवेदन आपसे ये करूं कि आपने ये तो अपनी एक योजनाएं बता दी, लेकिन समाज के लोग, जैन धर्म के लोग जो कि सांसारिक रूप से किसी न किसी विपदा आपदा में कहीं न कहीं रहते हैं, तो उनको जैन मंत्रों के माध्यम से उनकी विपदा कैसे दूर हो, चाहे कुल देवी देवता के माध्यम से हो, चाहे जैन धर्म के क्षेत्रपाल देवी देवताओं के माध्यम से हो, क्या उसकी भी कोई योजना है कि आपके पास कोई व्यक्ति अपनी विपदा आपदा लेकर के भी आ सकता है और उसका निवारण आप कर सकते हैं? सबसे पहले जी अपने दिमाग को बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। मेरा जो चिंतन है किसी संप्रदाय, किसी जाति और किसी धर्म के ऊपर केंद्रित नहीं है। मेरा चिंतन है वह आकाश की तरह विशाल, समंदर की तरह गहरा और पर्वत की तरह ऊंचाई लिए हुए है। इसलिए जब मैंने यह कदम उठाया उसी समय मैंने संकल्प कर लिया था, दादा जिन्नत सूरी ने जिस मंत्र शक्ति के द्वारा हमारे पूर्वज बोहित्य कुमार को नए प्राण प्रदान किए थे, मैं भी अपने शक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति आदि व्याधि उपाधि से पीड़ित होकर आएगा, मैं उसको तपस्या और मंत्र शक्ति का आलम्बन देकर परम समाधि के द्वार पर पहुंचाकर ही रहूंगा। मतलब आपदा विपदा को शमन करने की भी आपकी अपनी योजना है, और उसमें आपने खुली बात कहती है कि कोई भी व्यक्ति आएगा, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म की बात नहीं है, हर एक के लिए दरवाजा खुला है जो साधना के लिए आना चाहता है। तो मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, आज भी आपने बड़ी खुलकर बात कही है। अब आप कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मेरा संदेश पूरे मानव जाति को है। सभी लोग अपने मंत्र के अंदर अपने इष्ट शक्ति के प्रति, मंत्र शक्ति के प्रति और तप शक्ति के प्रति श्रद्धा को जागृत करके आगे बढ़ना प्रारंभ कर दे। उनके जीवन के अंदर आने वाली आदियां, व्याधियां, उपाधियां हैं, वो अपने आप समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी और समाधि की अवस्था में वो प्रवेश करके अपने जीवन को शांति में आधार लेकर आगे बढ़ाने में, सफलता प्राप्त करने में सफल हो ही जाएंगे। तो मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी ने आज भी बड़ी बेबाक बात की, खुली बात की, स्पष्ट बात की, जो उनके मन में, जो उनके
चित्त में था वो बात उन्होंने अपनी योजनाएं भी उन्होंने घोषित कर दी। व्यूअर्स, मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी का पहला वीडियो बहुत जबरदस्त चला है, आप लोगों ने बड़ा समर्थन दिया, लेकिन दूसरे वीडियो में मेरे से कुछ त्रुटि हो गई थी। स्क्रीन पर मैंने संबोधि उपवन लगा दिया था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि फिर तेरापंथ के हमारे मित्रों के द्वारा मुझे बताया गया, तो आज मैं इसका खुलासा फिर कर दे रहा हूं कि संबोधि उपवन में नहीं, मुनि श्री जी जो नागेश्वर पार्श्वनाथ का मंदिर तीर्थ है संबोधि में ही है, शायद संबोधि उपवन के सामने होगा, मुझे मालूम नहीं है, अलग स्थान है, वहां पर पधारे हैं और वहीं से उन्होंने अपनी योजनाओं का खुलासा किया है। मेरे से हुई असुविधा के लिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूं और एक बार पुनः आपसे मुनि भूपेंद्र कुमार जी का ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। आपके कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं, आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं और समय समय पर हम मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी के द्वारा उनकी जो बेबाक उनका जो स्पष्टीकरण है साधना के मार्ग पर, वो खुली और खड़ी बोली की आवाज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो आपके ट्रस्टी हैं विजय कुमार बोथरा जी, उनका हम हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे श्रीमान मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी जो अपनी घोषणा कर चुके हैं और ट्रस्टी पूरी व्यवस्थाओं में लगे हैं। हम कोशिश करेंगे उनकी ऑडियो के साथ जो वहां के तीर्थ स्थल की जो वीडियो है वो भी साथ साथ चले और आप उसको भी देख करके मुनि श्री जी को सुन सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइए।